सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है, इसका यूज क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। ठीक है, चलो तो बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है? तो redefined same method in the subclass which is already defined in the superclass is called method overriding। तो बेसिकली मेथड ओवरराइडिंग होती है, मान लीजिए हमने सुपर क्लास में अपने कोई मेथड यहाँ पे बनाया हुआ है और उसी मेथड को हम रीडिफाइन करें अपनी सब क्लास में। तो ऐसे मेथड्स को मतलब इस चीज को ही मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं कि हम मेथड का ओवरराइड कर रहे हैं इस तरह से। इसी में मतलब इसको ही मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। और अब बात करते हैं इसका यूज, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें। तो if superclass method is not provide in the complete functionality, uh, provide the complete functionality, in that case we should use method overriding। मीन्स अगर सुपर क्लास में हमने कोई मेथड बनाया है, तो मान लीजिए हमने उसमें पूरी फंक्शनैलिटी नहीं दे पाए, अपने मेथड में हमें जो जो लिखना था वो हम पूरी तरह नहीं लिख पाए, तो हम उसका आधा काम अपने सब क्लास के अंदर कर सकते हैं। सब क्लास के अंदर उसको मतलब पूरा कर सकते हैं, अपने फंक्शनैलिटी को, अपने इंस्ट्रक्शंस को पूरा कर सकते हैं और आराम से अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। तो देन देखिए, समझ लेते हैं कैसे है इसका यूज। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई अपना मेथड क्रिएट करा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई मेथड क्रिएट करा एम नाम का। एम नाम का मैं मान लीजिए एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ। वैसे मेथड किसी भी नाम का हो सकता है, मैं बेसिकली एम नाम का ले लेता हूँ। इसे ये मत समझिए कि एम नाम का ही बनाते हैं। तो मान लीजिए मैंने मेथड बना दिया एम नाम का, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अब कुछ प्रिंट करा लेता हूँ, कुछ भी। मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट कराता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपनी मैं मान लीजिए कुछ लिख लेता हूँ। सुपर सुपर क्लास एम मेथड। ओके, मैं मतलब इस तरह से लिख ले रहा हूँ। मैंने मान लीजिए ये मेथड यहाँ पे क्रिएट कर लिया अपना एक अपनी सुपर क्लास के अंदर। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपनी सब क्लास के अंदर। अब मुझे याद आया कि मैंने कुछ उसमें मिस्टेक मतलब अपनी आधी कोड को लिखा ही नहीं, मुझे कुछ और भी प्रिंट कराना था, ये वो इस तरह से कुछ। और तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं फिर से उसी नाम का मेथड अपनी सब क्लास के अंदर बनाऊंगा। मान लीजिए लेट वाइड एम नाम का मैंने फिर से एक मेथड बनाया, और मैंने उसी नाम का मेथड बना लिया। और क्या मैंने क्या करा कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये कोड मेरा सही है, मैं मेरा ये कोड गलत नहीं है, मुझे इसको भी रन कराना है। और मैं कुछ भूल गया हूँ तो मुझे उसे भी रन कराना है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सुपर कीवर्ड का यूज करना बताया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सुपर डॉट एम करके यहाँ पे अपने सुपर मेथड को कॉल करा लूँ, अपने मेथड को कॉल करा लूंगा सुपर क्लास के। और यहाँ पे इसके बाद मैं और भी कुछ प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं और भी कुछ प्रिंट करा लूंगा, जैसे कि आउट डॉट और मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ सब क्लास और यहाँ पे एम मेथड। ठीक, तो वो मैंने इस तरह से प्रिंट करा लिया। मान लीजिए मैंने अपना आधा कोड उसमें लिखा था, और जो कि मैं यहाँ पे प्रिंट करा लिया, और उसके बाद जो कोड मेरा रह गया था वो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। ठीक है, इस तरह से
और मैंने सेम नाम का मेथड बनाया है, मुझे अलग मेथड बनाने की ज़रूरत भी नहीं है और मैं यहाँ पे सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा अपनी सब क्लास का और यहाँ पे सिंपली अपने एम मेथड को कॉल करा लूँगा। तो एम मेथड को मैं सिंपली यहाँ से कॉल कराऊँगा तो मेरे एम दोनों क्लास के जो एम मेथड है वो सिंपली यहाँ पे प्रिंट हो जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे सिंपली प्रिंट हो चुके हैं यहाँ पे। और इनफैक्ट अगर अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे इस मेथड को प्रिंट ही नहीं कराना है बट वो बन चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ओवरराइड कर दीजिए मेथड को। आप मेथड ओवरराइडिंग का यूज़ करिए और इस मेथड को ना चलाइए और सिंपली आप अपना अपना सब क्लास का मेथड चलाइए। देखिए अब मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, ओनली आपके सब क्लास का मेथड ही यहाँ पे चलेगा, आपकी सुपर क्लास का मेथड बिल्कुल भी नहीं चलेगा यहाँ पे। भले आपने कॉल कराया है एम नाम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ पे, ठीक। तो अगर आपको मेथड ओवरराइडिंग समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर चेनिंग के बारे में। व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्टर चेनिंग? कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होता है? और तो अभी के लिए बस इतना ही। तो लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।